एक वक्त था, एक समय था जब लोगों को कुर्सी पर बैठने की, खटिए पर बैठने की आज़ादी नहीं थी और लालू प्रसाद यादव ने वो आवाज़ दी बिहार में। जितना भी बिहार की राजनीति देख रहे हैं ये सब लालू प्रोडक्ट है। मनोहर चौधरी, बिहार सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ कि वो लालू जी के प्रोडक्ट, सब लालू प्रोडक्ट है। आपके नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री भी लालू प्रोडक्ट है। हाँ, वो तो सम्राट तो काल परसों का बच्चा है। तो इस महागठबंधन के इस सीट पर आखिरकार क्यों नहीं जीत होती है? यादव क्यों नहीं एकजुट होते हैं आरजेडी के पक्ष में, लेफ्ट के पक्ष में? नेता का आदेश हुआ कि नहीं समर्थन करना है, छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। सीपीएम गठबंधन में चुनाव लड़ी, वो भी हार गए। कौन जीतेगा? नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, तारीख नजदीक आ रही है। बिहार में अब चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं। इन सब के बीच विधानसभा वार सीटों का हिसाब भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। सीटों का बंटवारा होना बाकी है। ऐसे में बिहार एनडीए हो या फिर महागठबंधन, हर ओर सुगबुगाहट है कि बातें कितने पर चल रही है, कौन कौन सी सीट, कौन सी पार्टियां लड़ रही है। बात करेंगे महागठबंधन के खेमे में, इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग फाइनल है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी जैसे तमाम बड़े नेता मंथन कर चुके हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। महागठबंधन के कुनबे में लेफ्ट, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस के अलावे अब चर्चाएं की जेएमएम भी आएगी। आरएलजेपी भी महागठबंधन के कुनबे में ही रहकर चुनाव लड़ेगी। हम बात करेंगे पिपरा विधानसभा सीट की, पूर्वी चंपारण का पिपरा विधानसभा सीट। इसे यादव लैंड कहा जाता है। यहां यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है और महागठबंधन इस सीट पर जीती नहीं। अगर देखें तो 2020 में लेफ्ट चुनाव लड़ी, हार गई। 15 में चुनाव लड़ी, हार गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि महागठबंधन के कुनबे से इस बार दावेदार कौन कौन है। उन तमाम दावेदारों की बात आगे होगी, लेकिन उनमें एक दावेदार भाग्य नारायण यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसे नेता हैं जो लगभग जनता के बीच ही नजर आते हैं। भाग्य नारायण यादव इस वक्त हमारे साथ है। भाग्य नारायण जी, जनता के बीच कितने समय से? 1985 से आज तक। 85 से आज तक? 1985 से आज तक। इनका एक परिचय ये भी है कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव के ये काफी पुराने सहयोगी हैं। राष्ट्रीय जनता दल से नहीं बल्कि उससे पहले का नाता है लालू प्रसाद यादव के साथ। मैं गलत कह रहा हूं या सही? एकदम ठीक, एकदम सत्य है। मित्रता भी है। लालू प्रसाद यादव तो आपके नेता हैं, मसीहा कहते हैं आप उनको। रिश्ता भी है। लालू प्रसाद यादव जी को मसीहा ही नहीं, मैं उनको गॉड मानता हूँ। गरीबों का गॉड, मेरा गॉड। लालू प्रसाद इज द गॉड ऑफ पुअर मैन्स। ये गरीबों के भगवान है लालू जी। और यह चर्चा मैं जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय एक गाड़ी रखा था मैं, एस्पेसियो, और उस पर पूरे बिहार में घूम घूम कर लालू भगवान जिंदाबाद का नारा दिया था। लालू भगवान, ये भगवान लालू यादव हैं। देखिए, इसलिए भगवान है कि देश में अंग्रेजी व्यवस्था जाने के बाद एक दूसरी अंग्रेजी व्यवस्था थी जिसमें छुआछूत, भेदभाव। आप सामंतवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, सामंतवाद। ऐसे लोग से प्रभावित जन समुदाय था। बिल्कुल। इसको लालू जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि समतामूलक समाज की स्थापना और समाजवाद की स्थापना करना मेरा उद्देश्य होगा अगर मैं सीएम बना तो। जब सीएम बना उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव जी इस देश नहीं दुनिया का पहला आदमी था। हु इज द पर्सन ऑफ फर्स्ट मैन, दैट इज द पर्सन स्टार्ट ऑफ ह्यूमन पॉलिसी इन बिहार, जो बिहार में ह्यूमन पॉलिसी शुरू किया।
गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सुस्तों, लाचार, बेबस, खेत खलिहान में रहने वाले लोगों, चूहा पकड़ने वाले, सितुआ पकड़ने वाले, घोंगा पकड़ने वाले, तुम भी वीडियो सीओ के नज़दीक कुर्सी लेकर बैठो, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोग। ये जो अंतिम प्रावधान का लोग था, उसको हिम्मत और शक्ति लालू जी ने दिया। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव की पहचान भी इसलिए होती है। एक वक्त था, एक समय था जब लोगों को कुर्सी पर बैठने की, खटिए पर बैठने की आज़ादी नहीं थी, और लालू प्रसाद यादव ने वो आवाज़ दी बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव को आप इतने समय से जान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्ता आज कितना मिठास से भरा है? रिश्ता मेरा वही है, गुरु शिष्य का। गुरु शिष्य का। वो अभिभावक हमारे हैं तो हैं और रहेंगे भी। किसी भी परिस्थिति में मैं लालू प्रसाद यादव को छोड़ नहीं सकता। पॉलिटिकली लालू प्रसाद यादव से आप जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव की भूमिका बिहार की राजनीति में कितना है यादव जी? जितना भी बिहार की राजनीति देख रहे हैं, खास करके आरजेडी में, ये सब लालू प्रोडक्ट हैं। तो ये सब लालू प्रोडक्ट की बात आपने की, मुझे याद आ रहा है सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ था कि वो लालू जी के प्रोडक्ट हैं। तेजस्वी जी कहते भी हैं कि लालू जी के प्रोडक्ट हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप अभी समझ रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग? ये सब लालू प्रोडक्ट है। आपके नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री भी लालू प्रोडक्ट हैं। हाँ, वो तो सम्राट तो काल परसों का बच्चा है। हाँ, सम्राट की तो बात ही नहीं कहा जाए। वो दिन मुझे याद आ रहा है कि शकुनी चौधरी जी, उनके पिताजी, जब हम लोग की पार्टी में थे, लालू जी के बहुत करीबी थे। लालू जी को किस तरह प्रभावित करके उन्होंने बिना चुनाव लड़ा हुआ आदमी को बिहार का मंत्री बनाया गया। वो सम्राट है जो राजद के नमक और इससे पैदा हुआ आदमी है। लौंडा डांस करते थे, जहाँ नाच होता था, जहाँ ऑर्केस्ट्रा आ जाता था। लालू जी तो सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने वालों में से थे। वो लौंडा नाच कराते थे, और लौंडा नाच बिहार में एक तौर पर कहें तो बड़ी पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लौंडा नाच संस्कृति में शामिल है, हमारे सांस्कृतिक में शामिल है। और संसदीय मर्यादा के तौर पर मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करके सम्राट जो डांस करता था, वो अव्यवहारिक था, वो कहीं से जायज नहीं। तो वो नृत्य करते थे, ठीक है, असंसदीय मर्यादा के। ठीक है। अब सीधे सवाल करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर। पिपरा विधानसभा सीट बीजेपी जीतती है, यादव लैंड है, यहाँ यादवों की बड़ी आबादी है, कोयरी कुशवाहा भी हैं। और कोयरी कुशवाहा है तो इसका प्रमाण यह है कि बिहार सरकार में मंत्री रहे अवधेश कुशवाहा भी इस सीट से जीते, जेडीयू के टिकट पर। कुशवाहा समाज का एक और कैंडिडेट लड़ता है, चुनाव में जीत नहीं मिलती है, सीपीएम लड़ी, हार गई। तो इस महागठबंधन के सीट पर आखिरकार क्यों नहीं जीत होती है? यादव क्यों नहीं एकजुट होते हैं आरजेडी के पक्ष में, लेफ्ट के पक्ष में, वीआईपी के पक्ष में? क्यों? इसके कारण है, इसके कारण है यादव एकजुट नहीं है। यादव तो जो पार्टी का डिवोटी है वो तो साथ रहता ही है, लेकिन कारण है, यहाँ तेतरिया एक ब्लॉक पड़ता है पिपरा विधानसभा में, जहाँ लगभग कोयरी और यादव की आबादी, यादव 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर कोयरी। हाँ, वहाँ दोनों में बहुत पुराने संघर्ष हैं। अच्छा, कुछ हत्या की राजनीति, कोई कुछ, जिसको लेकर मतांतर चलती रहती है। अवधेश कुशवाहा की बात आप बोले हैं तो अवधेश कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत गए। एनडीए गठबंधन से जीते हुए फिर दूसरी बार वो चुनाव लड़े, 1500 वोट आया। दूसरी बार चुनाव लड़े गठबंधन से अलग होकर, तो उनको 1500 वोट आया। सीपीएम के उम्मीदवार जो राजमंगल जी हैं, 2 बार सीपीएम पिपरा विधानसभा से अकेले चुनाव लड़ी। एक बार 6500, 17400, एक बार 7400 वोट आया। महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर 2020 में चुनाव लड़ी थी, उससे 80,000। आप भी लड़ गए थे ना एक बार, क्यों बैठना पड़ा आपको? आप भी तो चुनाव लड़ गए थे 15 में। देखिए, मैं 15 में चुनाव लड़ा अपने नेता के, मैं चुनाव लड़ा, नेता का आदेश हुआ कि नहीं
समर्थन करना है छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मैं लड़ा, लालू जी ने कह दिया जिता दो महागठबंधन को, आप छोड़ दिए वो सीट। छोड़ दिए। यहाँ तक कि मेरा जो बूथ है उस बूथ पर भी अपना वोट तक अपने आप को मैं नहीं दे पाया, लालू जी के आदेश का पालन किया। एक शब्द कहे कि छोड़ दो तुम, अच्छा, एक शब्द बोले हमको फोन करके 9:30 बजे रात में, भागना छोड़ दो। नेता हैं हमारे, सीनियर हैं, जो कहे सो मैंने आदेश का सशक्त पालन किया। तो ये जो है महागठबंधन में ये पिपरा विधानसभा राजद का गढ़ रहा है, और यहाँ गठबंधन से जो उम्मीदवार आते हैं, मैं नहीं ये कहता कि वे लोग उस लायक नहीं होते, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि गठबंधन के उम्मीदवार कोयरी जाति से जेडीयू ने दिया, क्रिश्चियन कुशवाहा को चुनाव हार गया जब हम लोग गठबंधन में। गठबंधन जेडीयू से था ये कही, जेडीयू वही ना, गठबंधन जो है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ था, तो उसमें भी हम चुनाव हार गए। वो सीट जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट जो है वो पूर्व में जीते, और जेडीयू के कैंडिडेट जब गठबंधन में हम लोग कृष्ण कुमार चुनाव लड़े, जेडीयू गठबंधन में जब पार्टी थी तो वो भी चुनाव हार गए। सीपीएम गठबंधन में चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। कौन जीतेगा समझे ना, श्याम बाबू यादव यहाँ भाजपा का जो उम्मीदवार है, हाँ। तो है तो बिल्कुल थर्ड क्लास उम्मीदवार, एक पाई का आदमी नहीं है, एक काम नहीं करता है। यादव बाहुल इलाका है ही। यादव वोट बैंक तो ट्रांसफर कर लेता है ना, यादव आप लोगों का जो है वो मुख्य वोटर हैं। समीकरण में देखिए MY और यादव अगर कट रहे हैं तो ये तो बहुत चिंता के विषय है। यहाँ से बहुत बार 2005 से लेकर आज तक उम्मीदवारी के लिए बड़ा प्रयास किया गया, हरदम सीट गठबंधन में चला जाता है, हरदम गठबंधन में चला आप भी गठबंधन धर्म का पालन करते रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल गठबंधन धर्म का हम पालन, नहीं तो मेरे यहाँ कैलाशपति मिश्रा जी जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घर आए थे मेरे, क्या बोले? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, भाग नारायण जी एक आवेदन लेकर आया हूँ आपके पास। हम बोले क्या? तो यादव में आपसे ज़्यादा विद्वान और प्रखर वक्ता एगो हमको चाहिए। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम MSc गणित से हैं। आप नौकरी कर रहे थे, छोड़कर आए थे लालू जी के साथ? जी 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 जी, रामगढ़ महुआ हाई स्कूल, बेतिया हाई स्कूल, मैं टीचर था, मैथमेटिक्स का टीचर था। अच्छा, उस वक्त में? उस वक्त में 7 वर्ष काम करके हम पार्टी को मजबूत करने के लिए आ गए। लालू जी की लड़ाई में आप उतर गए, आप साथ साथ। जी जी जी, ठीक है। त्याग मेरा बहुत है सर, हम त्यागी आदमी हैं। उसके बाद पार्टी ने मुझे उम्मीदवार नहीं भी बनाया तो गठबंधन धर्म का और पार्टी धर्म का पालन अक्षरशः आज तक मैंने किया। आगे भी करेंगे क्या? आगे भी करेंगे। नहीं, कई बार होता है ना कि कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ जाते हैं, और चुनाव लड़ते हैं, हारना वहाँ पर गठबंधन को पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीट है, 5-6 दावेदार हैं, और उसमें बहुत से, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। मैं नाम किसी राजनीतिक दल का नहीं लूँगा, लेकिन ऑप्शन ही बहुत लोगों को बहुत जगह दिखते हैं। आरजेडी से उम्मीद है कि टिकट मिलेगा? देखिए, उम्मीदवार का जो भी योग्यता होना चाहिए मैं सब फुलफिल करता हूं। क्या बताइए? जैसे शिक्षित होना चाहिए, लोगों के बीच उम्मीदवार का इस तरह से पकड़ होना चाहिए कि लगे कि आम लोग उसके साथ हों, नेता के प्रति वफादारी होनी चाहिए, पार्टी के प्रति वफादारी होनी चाहिए, और अन्य ढंग से भी मजबूत होना चाहिए। ये सब कैटेगोरिया को मैं फुलफिल करता हूँ। आज जाइए, राधा मोहन सिंह से भाजपा का यहाँ का जो विधायक है वो जाकर कहा, गुरुजी, श्याम बाबू, गुरुजी, राजद में भी कोई टैक्टिस लगाइए कि भागनारायण यादव को टिकट ना मिले। भागनारायण यादव को यदि टिकट मिल गया तो हम लोगों का मोटरी बना जाएगा। मतलब यादव वोट ट्रांसफर? ये बैठक चकिया व्यापार मंडल में बैठक करके उन्होंने कहा। राधा मोहन जी थे वहाँ, अब प्रमोद गुप्ता, मैंने सारे MLA भाजपा के थे। डर है, खौफ है, टेंशन है, यादव लड़ जाएंगे। यादव नहीं, भाग नारायण यादव। मैं वही कह रहा हूँ, भाग नारायण यादव लड़ जाएंगे, हार हो जाएगी। यादव को किसी तरह न पार्टी लड़ावे न आवे, यही बीजेपी लोग का काम। मुझे वो कहावत भी याद आ रही है, वो डायलॉग भी याद आ रहा है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो आप ये भी मानते हैं कि यहाँ भी यादवों की संख्या ज़्यादा है और भागीदारी भी होनी चाहिए, आरजेडी के खेमे से भी आप मानते हैं? मैं ये मानता हूँ सर
कि जितना भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है अपर क्लास, भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है वैश्य समुदाय। बिल्कुल। अगर पार्टी ने हम पर भरोसा किया, टिकट दिया, तो ये सब टूट जाएंगे। 2%, 10%, 20% नहीं, भूमिहार सपोर्ट करते हैं आपको? 100%। राजपूत? राजपूत, ब्राह्मण, ये सब 100% सपोर्ट है। बनिया इसलिए हमसे घबराई हुई है भाई। मैं समझता हूँ सियासत में वो किस्से, वो कहावतें भी काफ़ी अहम है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, फिर भी राज तुम्हारा है। ये तो खैर राजनीति में जो है दावेदार हर कोई होता है और हर समाज के, हर तबके की लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। और इससे एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि विकसित बिहार बनाने का अगर किसी शख्स का सपना हो, किसी नेता का सपना हो, तो उस पर धरातल उतरेगा। क्योंकि हर समाज की जब उत्थान होगी तो जाहिर सी बात है कि एक राज्य, एक सूबा, एक समाज का विकास संभव है। पिपरा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए सर, पिपरा उपेक्षित विधानसभा क्षेत्र है। 20 वर्ष से तो आप जान गए, वहाँ कोई पार्टी का एमएलए नहीं है, महागठबंधन का कोई एमएलए नहीं है। फिर भी मैं अपने शक्ति से, अपने समय का त्याग करके लोगों के बीच में रहकर पार्टी को किसी तरह मजबूत रखा हूँ। जब मैं चकिया का प्रखंड अध्यक्ष था तो मैं सांगठनिक क्षमता वो थी मेरी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड सदस्य नहीं जीतने देता था। वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य एवरी मैटर इज माई सर्टिफाइड। हमारा जो कुछ भी बात होगा वो प्रमाण के साथ होगा। हम लोग 3-13 बात करने वाले लोग नहीं। आप प्रतिनिधि भी है ना कोई? जी हाँ। हम 26 वर्षों से कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं चकिया। अच्छा। और कितनों चुनाव लोग हमारे विरुद्ध में लड़ते हैं, लेकिन जीतता मैं हूँ। प्रखंड अध्यक्ष हैं चकिया के? जी हाँ। रामगढ़ महुआ पैक्स के पैक्स अध्यक्ष हैं और चकिया कोऑपरेटिव संघ के ठीक है अध्यक्ष हैं। और हम गरीबों के बीच, लोगों के बीच जीवन भर मेरा यही कार्य रहा, लोगों के संकट को बांटना, लोगों के दुख को बांटना। एक शब्द में अगर आपको कहा जाए टिकट मिल जाए, कितने वोटों से जीतिएगा, कितने वोटों से हारिएगा? देखिए, हम पहले ही बोल दिया आपको कि हम 3-13 बात नहीं करते हैं। हाँ। जो बात बोलेंगे प्रमाण के साथ। ठीक है। इफ देयर पार्टी गिव मी ए टिकट ऑफ पिपरा असेंबली एरिया, यदि पिपरा से मुझे पार्टी ने विश्वास जताया, टिकट दिया, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी आत्मा बोल रही है कि बिहार में कोई उम्मीदवार, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार हमसे अधिक वोट से नहीं जीत पाएगा। इतनी मजबूती है आपकी जमीनी स्तर पर? जी जी जी, मुझे तो दुख है। यादव जी, आप मुझे कह रहे हैं, मैं ग्राउंड पर जाकर मालूम भी कर सकता हूं। मैं आपको कितना धन्यवाद दूंगा कि पिपरा विधानसभा के किसी भी गांव में, किसी भी जाति के पास जा करके आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, इसमें 1% की कमी होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सत्ता में लौट रहे हैं। इस बार निश्चित जीतेगी महागठबंधन। महागठबंधन कितनी सीटें जीतेगी? हम 2/3 सीट से महागठबंधन जीतने जा रही है। बिहार में 2/3 सीट से। भाजपा जदयू कह रही है कि 220 सीट जीतेंगे। देखिए, भाजपा जदयू का जो लौकिक प्रवचन है, ये सब लोकाचारिक प्रवचन है, तो समाज को दिग्भ्रमित करके वोट लेता है। अब असलियत इन सबका नुक्सा जनता जान चुकी है। और तेजस्वी जी का जो तेज है, तेजस्वी, भाजपा तो देख रही है उत्तर में, देख रही है तो तेजस्वी, दक्षिण में देख रही है तो तेजस्वी, पूर्व, उसको तो तेजस्वी शब्द देख करके भयभीत हो गया है भाजपा। महागठबंधन आ रही है सरकार में? निश्चित आएगी। ठीक है। तो ये भाग्य नारायण यादव थे जिन्हें आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के वो नेता हैं जो स्थापना के समय से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि सरकारी नौकरी में थे, शिक्षक थे, और उस वक्त के ये ग्रेजुएट नहीं, बल्कि आप तो एमए है ना, एमएससी हैं, गणितज्ञ भी आप इन्हें कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और दावा करके ये कह रहे हैं
कि बिहार में इतने वोटों से जीतेंगे अगर पार्टी ने टिकट दिया कि सारा रिकॉर्ड पूरे 243 विधानसभा सीटों का टूट जाएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।